स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि नवंबर के महीने में गेहूं की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि नवंबर के महीने में अगर हम गेहूं की खेती करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा। अर्थात नवंबर के महीने में गेहूं की खेती करने से जुड़े एक एक बिंदु पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि गेहूं की खेती 15 नवंबर के बाद से प्रारंभ हो जाती है और इस समय यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहां कहीं भी गेहूं की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार उस मिट्टी की जांच करके और उस मिट्टी के अनुसार हमें अच्छे तरीके से हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना होगा। क्योंकि अगर मिट्टी के अनुसार हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करके अगर इस नवंबर के महीने में गेहूं की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर जो लाभ होने की संभावना है काफ़ी बढ़ सकती है। तो इस तरह से अच्छे तरीके से हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करना होगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि नवंबर के महीने में बोई जाने वाली गेहूं की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है, जिसकी चयन करके निश्चित तौर पर हम कम समय में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो नवंबर के महीने में बोई जाने वाली सबसे पहली और उन्नत किस्म का जो हाइब्रिड वैरायटी है वह है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सुपर 303। और सुपर 303 गेहूं की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी है। तो इस तरह से हम श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सुपर 303 का चयन कर सकते हैं। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने दूसरे नंबर पर रखा है वह है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही सुपर 111। और सुपर 111 भी गेहूं की खेती करने के लिए दूसरा बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटी है। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वैरायटी की बातें करते हैं तो अगला है VNR का 601 F1 हाइब्रिड वैरायटी। और यह भी गेहूं की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय हाइब्रिड वैरायटी है और इसकी खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है। जैसे काली मिट्टी में भी इसकी खेती कर सकते हैं, बलुई दोमट मिट्टी में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास जलोढ़ मिट्टी है, अगर वहां पर VNR 601 का खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने गेहूं की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में आगे को बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वैरायटी की जो बातें करते हैं तो अगला है HD 3226। और HD 3226 भी गेहूं की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म का हाइब्रिड वैरायटियों में से एक है। तो इस तरह से हम HD 3226 का चयन करके इस नवंबर के महीने में अगर गेहूं की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो लाभ होने की संभावना है काफ़ी बढ़ सकती है। तो इस तरह से अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और अच्छे तरीकों से इस नवंबर के महीने में गेहूं की खेती करते हैं, यानी सही समय पर सही रणनीति से और सही मिट्टी का चुनाव करके, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने गेहूं की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वैरायटी के चुनाव कर लेने से ही मात्र हम अपनी गेहूं की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें अच्छे तरीकों से उसमें खादों का भी प्रयोग करना होगा। अच्छे तरीकों से उसमें जैसे ही खरपतवार लग जाए तो उसका नियंत्रण भी करना होगा, यानी जैसे उसमें फल और फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय भी हमें गेहूं की फसल को पूरी तरीकों से सुरक्षित रखना होगा। तो आइए समझते हैं कि जैसे हमारा गेहूं का पौधा लगभग 20 से 25 दिनों का हो जाए तो उसमें हम कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो यह बात महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे ही हम गेहूं की फसल की बुआई के बारे में सोच रहे हैं तो उस समय ही हमें सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देना होगा अपने मिट्टी में। अगर उस समय नहीं प्रयोग कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर जैसे ही हमारा गेहूं का पौधा लगभग 20 से 25 दिनों का हो जाए तो उस समय हमें NPK का प्रयोग कर देना होगा, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जैसा कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन पौधे के ग्रोथ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन ग्रोथ को बढ़ाता है, जबकि फास्फोरस और पोटास जड़ को मजबूत करता है, पौधे में फूल और फल की संभावनाओं को बढ़ाता है।
तो इस तरह से यह बेहद महत्वपूर्ण खाद है, यानी एनपीके का हम प्रयोग कर सकते हैं। जिससे अन्य खादों की जब हम कल्पनाएं करते हैं तो निश्चित तौर पर हम डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम अन्य खादों की बातें करते हैं तो एक तूफान आता है, बेहद ही लोकप्रिय खाद है। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से संबंध रखते हैं तो तूफान उत्तर प्रदेश में बेहद ही लोकप्रिय एक खाद के रूप में प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हम तूफान का प्रयोग कर सकते हैं और यह पौधे के ग्रोथ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से हम जाइम, जिंक, पोटास जैसे खादों का प्रयोग करके निश्चित तौर पर अपनी गेहूं की फसल की ग्रोथ को बढ़ाएंगे ही और साथ ही साथ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने की क्षमताओं को भी बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही हमारे गेहूं की फसल में खरपतवार अगर लग जाए तो निश्चित तौर पर उसका भी नियंत्रण करना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। जैसे खरपतवारों के नियंत्रण के लिए हम ग्लाइसेल का प्रयोग कर सकते हैं और यह जितनी भी चौड़ी पत्ती वाली जो घास होंगी उनको यह पूरी तरीकों से साफ कर देगा। और जैसे ही हमारा अगर गेहूं का पौधा पूरी तरीकों से घासों से सुरक्षित रहता है तो निश्चित तौर पर जो भी मिट्टी में न्यूट्रिएंट है उसको अच्छे तरीकों से ऑब्जर्व कर पाएगा। और कोई भी पौधा अगर मिट्टी से अच्छे तरीकों से न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कर रहा है तो निश्चित तौर पर वह जल्दी से ग्रोथ करेगा। और कोई भी पौधा अगर जल्दी से ग्रोथ कर रहा है तो निश्चित तौर पर वह केवल लाभ ही दे सकता है। तो इस तरह से अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं इस नवंबर के महीने में अपनी गेहूं की फसल के उगाने के दौरान, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने गेहूं की फसल से सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपको इस नवंबर के महीने में गेहूं की खेती करने से जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।